दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी.के. पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में रवि गुप्ता सर, पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जब कुछ नई चीज आती है जो कुछ अलग रूप लिए होती है, और जब से भारत में प्राइवेट प्लेयर्स भी भारत की डिफेंस के लिए नई सोच के साथ आगे आए हैं, तो चर्चाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं और संभावनाएं असीम हो गई हैं। रवि गुप्ता सर, इंद्रजाल रेंजर सोच अच्छी है, लेकिन अगर इसके बारे में आप गूगल करने की कोशिश करेंगे तो जवाब आपको मिलेगा कि ये नाम आपके दिमाग में आया कैसे, क्योंकि अभी जानकारी है ही नहीं दुनिया के पास इसके बारे में। ये क्या चीज है और हमारे देश को इससे कितना बड़ा फायदा हो सकता है इस सोच से? रवि सर। धन्यवाद अजीत जी। हमेशा की तरह आप एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर के आगे आए हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि, और जैसे आपने कहा कि निजी क्षेत्र के आने से बहुत कुछ बदल गया है। देखिए, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी है वो उसकी क्षमताएं बहुत अधिक हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको पहचाना है। और साथ ही जो एक लंबे समय से आजादी के बाद से निजी क्षेत्र को डिफेंस से दूर रखा गया था, इस कमी को दूर किया गया है और निजी क्षेत्र बहुत तेजी से आगे आया है। इंद्रजाल, जैसा आप हम जानते हैं कि एक ये दुश्मन के लिए एक जाल की तरह से है। दुश्मन का अपने जो उसका टारगेट होगा हमारे क्षेत्र में, वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने अभी हाल ही में जो विशेषकर रशिया और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ, वहां हमने देखा कि छोटे छोटे ड्रोन किस तरह से बड़ी तबाही लाते हैं। आप हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसे हमारा, मान लीजिए, एक रिफाइनरी है। उस एक रिफाइनरी में लाखों टन तेल होता है। वहां पे गैस के वेपर्स होते हैं। वहां पे जाते हैं कि उसके आस पास के इलाके में भी बहुत वार्निंग होती है कि वहां पे माचिस की तीली तक जलानी नहीं, वो घातक सिद्ध हो सकती है। और ऐसे में एक छोटा सा, बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत ही कम लागत वाला ड्रोन एक अंदर घुस करके तबाही ला सकता है। तो आज की समस्या है कि हमें जो बड़े बड़े मिसाइल्स हैं उनसे तो हम रक्षा करते ही हैं अपनी, लेकिन इस प्रकार के जो छोटे छोटे ड्रोन हैं जिनकी लागत भी बहुत कम आती है और जो बहुत बड़ी संख्या में हमला करते हैं। अभी हाल में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 400-500 ड्रोन के साथ एक साथ हमला किया गया, और हम सब उन सबको रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम भी रहे। हमने उनको रोक पाए, कोई बहुत बड़ा डैमेज हमने नहीं होने दिया। तो ये इस चीजों के लिए एक जो प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, मैं समझता हूँ ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक जो स्टैंडर्ड कम एक व्हीकल है, मोबिलिटी को लाने के लिए, एक टोयोटा का बहुत बहुत शक्तिशाली व्हीकल है ये, जो एक ऑफ द रोड व्हीकल है, एक एसयूवी के तरह से है। और इसमें इसकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी ने क्या किया है कि इसको इंटीग्रेट किया है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक की क्षमताओं के साथ। तो ये क्या करता है कि एक तो पहले डिटेक्ट करना कि अगर दुश्मन का कोई ड्रोन या कोई ऐसा ड्रोन जिसको उस इलाके में नहीं होना चाहिए वो दिखाई देता है, तो उसको डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा। और पहचानने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि ये खुद ब खुद पता लगा लेगा कि ये एक फ्रेंडली ड्रोन है या एक ये खतरनाक ड्रोन है। और उसके बाद उसकी जो दूरी है, वो किस प्रकार का है, उन सब चीजों पे एक ये कमांडर को ऑप्शन देगा। कमांडर चाहेगा तो खुद उसको ऑपरेट करके डिसाइड कर सकता है कि कैसे उसको खत्म करना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अपने आप ऑपरेट कर देगी अगर कमांडर उसको अलाउ करता है तो। हम्म। तो ऐसे में क्या होगा कि इसमें 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर क्या है कि साइबर साइबर अटैक के माध्यम से, क्योंकि कोई भी जो ड्रोन चलता है उसका अपना एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है। ये उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको अटैक करके, उसको हैक करके एक तरीके से उसका पूरा नियंत्रण अपने पास ले लेगा, और उसके पास ये उसको व्हीकल के अपने पास लाएगा अगर वो उसको सुरक्षित समझते हैं तो। और इसमें एक रोबोटिक आर्म है जो उसको कैप्चर कर लेगी। यानी कि हम उसको, दुश्मन के ड्रोन को ही हमने कैप्चर कर लिया, उसको हमने बंदी बना लिया, और हम उसको क्या क्या था उसके अंदर, उसकी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। अगर हम समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी समझेगी कि नहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो उसको स्पूफिंग कर देगा, यानी कि उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो नेविगेशन सिस्टम है, उसको खराब कर देगा, तो वो अपने आप गिर पड़ेगा। और तीसरा जो है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं करना चाहते हैं या नहीं हो पाता है, तो है हार्ड किल। यानी कि ये एक हार्ड किल के लिए इसमें एक छोटे छोटे
एक रोबोट लगे हुए हैं, ड्रोन लगे हुए हैं, जो ड्रोन भी खुद जाएगा वहां पे और उस ड्रोन को, दुश्मन के ड्रोन को अपने हार्ड किल से यानी काइनेटिक एनर्जी से उसमें टक्कर मार के उसको गिरा देगा, ध्वस्त कर देगा। तो इसे तीनों प्रकार से इसको हम काबू में ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक लाभकारी सिद्ध होगा हमारे अपने जो इंस्टॉलेशन हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और साथ ही जो दुश्मन के इलाके हैं, हमारे जो दुश्मन बॉर्डर इलाके हैं, जो हमारे सीमाएं हैं, बहुत बड़ी सीमाएं हैं हमारी, और कोस्टल एरिया भी है, 12,000 किलोमीटर के लगभग तो हमारा कोस्टल एरिया ही है। तो उन सबको निगाह रखने के लिए मोबिलिटी इसके अंदर है, ये अपना ऑफ द रोड व्हीकल है, टेढ़े मेढ़े कैसे भी रास्ते हों, पहाड़ी इलाके हों, दलदल हों, सब जगह जा सकता है। तो बहुत एक नई किस्म की सोच है, और ये सोच मैं समझता हूँ हमारे देश को बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा प्रदान करेगी। और लेकिन चलिए। इसका इसका नंबर बहुत ज्यादा होना होगा, भारत की सीमा बहुत बड़ी है। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, अभी जो सिनारियो है ऑप सिंदूर के बाद से, शायद भारत की एक बहुत बड़ी जनता ने ड्रोन अटैक्स को समझा है, जाना है और देखा भी है तस्वीरों में, और उससे मुकाबला कैसे किया जाता है ये भी समझ में आया है। ये इंद्रजाल रेंजर क्या उस ड्रोन अटैक का एक समुचित जवाब है, पूरी तरीके से एक टोटल रिप्लाई है, या फिर हमें इससे भी बेहतर चीजों की आगे जरूरत होगी? फिलहाल के लिए हमने एक ऐसी चीज बना ली है जो कम से कम आसमान में लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर सकती है। डी के पांडे सर। जय हिंद। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में शामिल करने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और जो भी कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली हमारे थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुसीबत क्या होती है? नो वॉर नो पीस, यानी कि लड़ाई भी नहीं हो रही है और शांति भी नहीं है। ऐसी हालात में जो ड्रोन आके हमें परेशान करते रहते हैं, आपने सुना होगा कि पंजाब के बॉर्डर पर जो है पाकिस्तानी आईएसआई जो है स्पॉन्सर ड्रोन ड्रग्स लेके आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, और वो कुछ ऐसी करेंसी लेके आ रहे हैं ताकि भारत में जो है डिस्टरबेंस हो, न्यूसेंस क्रिएट हो। और 255 मामले सोचिए इस वर्ष में ऑलरेडी बीएसएफ ने पकड़े हैं, जबकि ड्रोन जो है वो प्रविष्ट में हैं। ये तो जो है अधिकृत फिगर है, हो सकता है कि संख्या ज्यादा भी हो। और मजेदार चीज ये है कि इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही एड़ी चोटी जोर लगाना पड़ता है, और दुश्मन को पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी मारक क्षमता क्या है, हमारे काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो ये एक मील का प्रस्तर है। जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अब इनकी हमको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी वो और प्रोड्यूस करें, और ये पूरे बॉर्डर में है। देखिए, 2-3 लिमिटेशन होती हैं ऐसे सिस्टम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप जब छोटे रेंज की तरफ फोकस करते हैं तो लॉन्ग रेंज जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लॉन्ग रेंज पे करते हैं तो छोटा रेंज डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये लिमिटेशन है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये विज्ञान है। तो ऐसी दशा में जब हमें पता है कि 10 किलोमीटर इसके जो है क्षमता है ड्रोन को डिटेक्ट करने की, ध्यान रखिए डिटेक्शन अलग चीज है, और उसको धराशायी करना या उसको निष्क्रिय करना वो अलग रेंज है। वो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि रेंजेस और बढ़े, क्योंकि इसको कस्टमाइज किया गया है पंजाब की उबड़ खाबड़ और जो जलीय क्षेत्र हैं उनके अंदर ऑपरेट करने के लिए। साथ में ये रेगिस्तान के मरु स्थल में भी ऑपरेट कर सके। इसके टायर देखिए, अगर आप इसकी पिक्चर देखें, इसका वीडियो देखें, तो बड़ा क्लियर दिखता है कि ये बहुत ही रगड व्हीकल बनाया गया है, और इसमें 4x4 है ताकि जो है चारों व्हील में शक्ति रहे और जहां जहां चाहे उसको ले आ सके, चाहे वो उतार चढ़ाव हो। अब ये सब क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब आपको ड्रोन एक क्षेत्र में दिखा तो आपको जल्द से जल्द उस क्षेत्र पहुंचना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक जितने भी जो है काउंटर ड्रोन सिस्टम बने हैं उनको आप जो मैनुअली ऑपरेटेड है या वो व्हीकल माउंटेड है, यानी कि आपने व्हीकल पर उसको लगा रखा है, उनको ऑपरेट करने के लिए आपको व्हीकल ले आकर रोकना पड़ता था। और वन पार्ट जो है मैनुअली ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो कंधे पे ले आते थे, उसको बंदूक की तरह भारी होता था, और उसको आप ले आके रुकिए, फिर आप लॉन्च करिए। लेकिन इस व्हीकल में जो एडीपीवी यानी कि एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल कहा जा रहा है, एडीपीवी का इसका नाम दिया गया, इंदिरा रेंजर। तो ये इसमें ये है कि चलते हुए भी ये डिटेक्ट कर सकता है और उसको ड्रोन्स को निष्क्रिय कर सकता है। ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मोबाइल प्लेटफॉर्म को यूज किया है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में आया। तो ये निश्चित बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, भारत के लिए पूरे गर्व की बात है, क्योंकि कोई भी चीज नई आती है तो हमें पूरे भारतवासियों का जो है वो सर ऊंचा हो जाता है। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा इनकी मात्रा बढ़ानी होगी,
ताकि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। क्योंकि देखिए प्रोटोटाइप है, निश्चित रूप से कॉस्ट इसकी हाई होगी क्योंकि इसमें जो फैसिलिटीज डाली गई हैं वो है, तो उसको प्रोडक्शन हमें जल्दी से जल्दी करा, और इसकी संख्या कम से कम तुरंत जो है हमें 150 100 150 तो ऐसे व्हीकल की जरूरत तुरंत है, ताकि हम जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है एसआई पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, उसको हम जो है देखें कि कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये जो है सॉफ्ट किल के सिवा हार्ड किल भी, यानी कि जैसा डॉक्टर गुप्ता ने भी जिक्र किया कि ये सेंस करता है कि क्या उसकी वेव्स हैं, क्या वेव्स आ रही हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज क्या है उसकी, उस क्षेत्र में उसकी एनर्जी को सैचुरेट कर देगा और उसको जो है निष्क्रिय कर देगा कि ड्रोन काम न कर सके। और जब वो ड्रोन करीब आएगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, ये जो जैसे कि आप एक तरह से कहने के पत्थर मारना कह सकते हैं आम भाषा में, उस प्रकार का ये इंटरसेप्टर ड्रोन्स इसके अंदर है जो कि प्रोजेक्टाइल की तरह जाएंगे और टकराएंगे और उसको धराशायी कर देंगे। ये तो रही मोटे शब्दों में कि इसकी करने की क्षमता। अब ये जो 4 किलोमीटर के रेंज है, ये हमें देखना होगा कि हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम जो दूसरे सिस्टम, हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास लेजर गन्स हैं और भी दूसरे सिस्टम है जो कि हम एंटी ड्रोन के लिए यूज कर रहे हैं, इससे हम वो देखिए ह्यूमन आई की बदौलत अगर आप डिटेक्ट करते हैं तो लिमिटेशन हमारी होती है 4 5 10 किलोमीटर। बहुत अगर अत्यधिक आदमी चतुर है तो वो 10 12 किलोमीटर तक ड्रोन को दे सकता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है इनका। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये 10 किलोमीटर पर बता देता है कि डिटेक्ट करता है, तो बाकी लोगों को भी ये सूचना दी जा सकती है कि ड्रोन यहाँ पर देखा गया है और उसकी दिशा ये है, उसकी ऊंचाई ये है। तो बाकी जो संयंत्र है, जब तक कि गाड़ी पहुंचती है तब तक वो प्रयास कर सकते हैं कि उसको निष्क्रिय किया जाए। देखिए देखिए मजेदार चीज ये है कि 255 केस और 3 लाख जो है रुपए का जो ड्रग्स इन्होंने भेजा है, ये जो है दुखदाई है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रभावित कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है इस न्यूसेंस को एड्रेस करना। और बहुत खुशी हुई जब ये मैंने सुना कि इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया और ट्रायल किया गया। ट्रायल में इन्होंने 20 सॉफ्ट किल और 20 हार्ड किल का जो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया सबके सामने, जो लोग गए देखने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए कि क्या क्षमताएं हैं और क्या किस प्रकार से करेगा। तो ये बहुत अच्छा परिणाम हमको मिले हैं। आप देखना होगा जी। कि जब हम इसको ज्यादा संख्या में ला रहे हैं तो इसकी कैपेबिलिटीज में हम कितना निखार ला पाते हैं। अभी तो ये वाकई शुरुआत है। निश्चित रूप से जब ये हम नेक्स्ट वेरिएंट पे जाएंगे हम उसमें और सुधार करेंगे और बेहतर, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि पूरी बॉर्डर पर है। आखिरी वाकई बिंदु जो मैं वाकई जोड़ना सर, चाहूंगा कि पांडे सर सुदर्शन आपने चक्र, बड़ी एक बात पॉइंट कही। और क्विकली बता दूं। पांडे सर आपने कहा कि 150 के करीब की जरूरत पड़ेगी। ये हम कम से कम राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर या फिर जम्मू का वो बॉर्डर जो पंजाब से लगता हुआ है, करीब 150 की जरूरत सीधे सीधे हमें पड़ेगी। रवि सर, इसमें कई चीजें हैं, डायरेक्शन फाइंडर की बात भी हो चुकी है, या इसमें साइबर टेक ओवर यूनिट, इंटरसेप्टर ड्रोन की बात हम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एनालाइजर की बात कर रहे हैं जो कि ड्रोन का माइंड रीड कर सकता है, कई चीजें जो इसमें हैं। क्या इन सभी ये ड्रोन जो व्हीकल हैं टोयोटा हेलिक्स के ऊपर जो लगाए गए हैं गाड़ी के ऊपर, क्या ये सब मिलकर एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाई जा सकती है? अलग अलग जगह बॉर्डर पर मूव कर रहे हैं इन व्हीकल्स की, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे और वाकई एक जाल तैयार कर ले। हाँ भाई, बहुत बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात बताई। देखिए, अभी मैं आप दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को एक आह्वान किया था सुदर्शन चक्र बनाने जी का। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युग एक नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर का है, और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में किसी एक पार्टी की या एक देश की जितनी क्षमताएं हैं उनको अधिक से अधिक एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जब हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, खाली ये जो ड्रोन हैं जो हवा से के माध्यम से आएंगे, खाली यही नहीं, हमें जो लैंड सिस्टम्स हैं, जो आपके एयर सिस्टम्स हैं, आपके अंतरिक्ष के जो सिस्टम्स हैं, उन तमाम एसेट्स को जोड़ करके अपनी रक्षा को पूरी तरह से दुरुस्त करना, यह है सुदर्शन चक्र। तो अब क्योंकि हमारा जो ये हमारी अपने देश के युवाओं ने इसको बनाया है, विकसित किया है, और पूरी तरह से ये स्वदेशी है, इसमें विदेशी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खासतौर से जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया गया है, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि हम अक्सर हमारा जो मोबाइल फोन होता है, लैपटॉप होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं किसी दूसरे कंपनी का होता है, विंडोज का होता है या गूगल का, किसी का भी होता है, एंड्रॉयड होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो तमाम सिस्टम को चलाता होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपना नहीं है तो कोई भी उसको हैक कर सकता है बड़ी आसानी से। इस कंपनी ने सबसे बड़े मैं मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो भी इनका खुद का बनाया हुआ है। इससे क्या है कि इसके कारण हम इसको अपने जो देश के बाकी के सिस्टम्स हैं, जो हमारे नेटवर्क हैं, उनके साथ हम इसको सिक्योरली सुरक्षित रहते हुए